यानी सारा, यानी अब्राहम और सारा, खुदा और कलीसिया, खुदा और चर्च से एक बड़ी जाति बनेगी। इट विल हैपन ओनली थ्रू चर्च। गॉड विल नॉट वर्क डायरेक्टली। प्रभु डायरेक्ट लोगों के दिल में काम नहीं करेगा, प्रभु चर्च के थ्रू काम। Somebody will give a good clap. कोई है जो कहेगा हालेलुया। लागी रे लगन लागी रे लगन लगन यीशु की लगन यीशु की लगन यीशु की लगन यीशु की लगन यीशु। आपकी बारी बारी तू ही और तू ही मरकज़। जिंदगी का मकसद तू ही और तू ही मरकज़। जिंदगी का मकसद तू ही और तू ही मरकज़। जिंदगी का मकसद तू ही और तू ही मरकज़। जिंदगी का मकसद तू ही तू ही रहा तू ही रहा
भटकाला वारिस था मैं, मुझको बना दी। हाथों को उठा के कोशिश करिए। भटकाला वारिस था मैं, मुझको बना दी। हालेलुया। सुनिए सुनिए, लागे रे लगन, लागे बोलो, लागे रे लगन, लागी। सुनिए, उसी महबूब की, उसी महबूब की, उसी महबूब, लागे रे लगन, लागी, उसी महबूब की, बोलो, उसी महबूब की, उसी महबूब की, उसी महबूब की, उसी महबूब की, उसी लागी रे लगन, लागी, लागी रे लगन, लागी, लागी रे लगन, लागी, लागी रे लगन, लागी, लगन यीशु की, लगन यीशु की, लगन यीशु की, लगन यीशु की, लगन। काना गांव में शादी का एक जलसा था। जॉन दूसरा, यूहन्ना दूसरा का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये पहले साफ कर दूं तो अटकलें ना आए। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ उस पे मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। काना गांव में शादी का एक जलसा था। 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 मरियम के साथ ईसा मसीह पहुंचा था। चेलों के साथ ईसा मसीह पहुंचा था। पानी का दाखरस उसने वहां बनाया था। चेलों के साथ ईसा मसीह पहुंचा था। चेलों के साथ ईसा मसीह वहां पहुंचा था। रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, यीशु है, यीशु है रखवाला। खड़े खड़े तालियां बजा दे पहले। ओके। मैथ्यू मत्ती उसका 22वां अध्याय, विवाह के बोझ का दृष्टांत, जहां पर मैं पिछली बार मैंने छोड़ा था कि मैं जाऊंगी, उसी को आगे लेकर मैं जा रहा हूं, उसी को मैं लेकर जा रहा हूं। जो लोग पिछले रविवार जिन्होंने ये वचन सुना है, मैं जाऊंगी, और कलीसिया की बात चल रही है, स्त्रीलिंग है। पिछले हफ्ते मैंने इसी पर प्रचार किया, मैं जाऊंगी, कलीसिया की बात की है। क्या कलीसिया जाने के लिए तैयार? के बोझ का दृष्टांत, कलीसिया की बातचीत हम लोग कर रहे थे पिछले बार। मैं जाऊंगी, मैंने कलीसिया पर प्रचार किया और मुझे लगा कि इसको आगे लेकर जाना चाहिए। और बहुत दिनों से यीशु मसीह के सारे चमत्कार और यीशु मसीह के सारे दृष्टांतों पर मैं वीडियो सीरीज बनाऊं, ये मेरी तमन्ना है। या फिर मैं ऐप पर ये वीडियोस डालूं ताकि सब लोग को इसका फायदा ना हो, या फिर मैं आम लोगों के लिए भी यूट्यूब पर ये डाल सकता हूं।
इतना कुछ है यीशु मसीह के चमत्कारों पर बात करने के लिए। कोई है जो कहेगा आमीन। इतना बहुत कुछ है दृष्टांतों पर बात करने के लिए। उसमें से ये सोच मेरे जहन में 2-4 सालों से चल रही है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया। Even I want to write on all the parables of Jesus Christ. यीशु मसीह के पैराबल्स, दृष्टांत ये पुराने नियम में भी है, लेकिन मैं नए नियम के दृष्टांत की बात कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। तो आए हम सब खड़े होके 22वां अध्याय उत्पत्ति का मत्ती का उत्पत्ति पर मैंने पिछले बार प्रचार किया, 24वां अध्याय, लेकिन उत्पत्ति पर नहीं, अभी मत्ती पर हम 22वां अध्याय 1 से 14 सब लोग जोर से बाइबल पढ़ेंगे। एंड रेवरेंड क्लेरा ये माइक पे पढ़ रही है, लेकिन सब लोग जोर से पढ़ें। बगल वाले को बाइबल दिखाएं और पहले जाकर बाइबल खरीदिए। यदि बाइबल नहीं है, यू बाय वन बाइबल। इंग्लिश बाइबल चाहिए तो आप इंग्लिश लीजिए, ओएम बुक शॉप में जाइए। पहले हमारे पास स्टॉल हुआ करते थे, लेकिन अब उस झमेले में हम लोग नहीं पढ़ते। आप जाइए और बढ़िया सा बाइबल लीजिए, गिफ्ट करिए अपने वाइफ को, अपने पति को, अपने बच्चों को। आए हम मत्ती 22 टाइटल पहले पढ़े, सब लोग जोर से पढ़े टाइटल। चलिए स्टार्ट करिए। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगे। जोर से पढ़िए सब लोग जोर से पढ़िए। हाँ, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। उसने अपने सेवकों को भेजा कि मेहमानों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु मेहमानों ने आना न चाहा। फिर उसने और सेवकों को यह कहकर भेजा कि वे मेहमानों से यह कहे, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे हुए हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे राजा की उपेक्षा कर चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। जो बच रहे थे उन्होंने उसके सेवकों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजी और उन हत्यारों को नष्ट कर दिया और उनके नगर को आग में फूंक दिया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु मेहमान योग्य नहीं ठहरे, इसीलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और उन्होंने भले बुरे भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर भोजन करने वालों से भर गया। तब राजा भोजन करने वालों को देखने के लिए भीतर आया। तब उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहां यह रोएगा और दांत पीसता रहेगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। आइए अपनी जगह पर हम बैठ जाएं। दृष्टांत लूका 14 15 16 से 24 में भी आप पाओगे, लेकिन उसका अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिटेलिंग दोनों को यदि आप मिलाओगे तो ज्यादा मिलेगी आपको। सब बड़ी बिल से आमीन। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें गहराई से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द जल्द कितने लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? फादर आई प्रे लेट योर वर्ड, तेरा वचन लोगों के दिलों को ना केवल छुए लेकिन उनके सोच को परिवर्तित करे, उनके हृदय को परिवर्तित करे और आने वाले दिन में तेरे कलाम के अनुसार चलने की कोशिश करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण सर्वश्वासी के साथ कहेंगे। विवाह के भोज का दृष्टांत मैंने मत्ती 22वां अध्याय इसको चुना है। अनेक दफा बड़ी बड़ी ओपन एयर मीटिंग्स में बहुत गहरी बातें नहीं की जाती, लेकिन ओपन एयर मीटिंग में मैंने इस दृष्टांत पे अलग अलग मेरे ख्याल से 1-2 प्रचार कई जगह पर मैंने किए हैं। लेकिन आज मैं विवश हूं कि उस दृष्टांत को जो जिस प्रकार से हम सोचते हैं, सुनते हैं, उस नजरिए को हम ना देखें, हम उसको अलग नजरिए से देखें। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब
आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि अक्सर सेवक, प्रचारक, शिक्षक इस प्रकार से इस दृष्टांत का, सेवक और प्रचारक दृष्टांत को इस तरीके से बताते हैं कि यीशु मसीह को कोई बात समझानी होती तो लोगों के सामने एक दृश्य खड़ा कर देते और उस दृश्य के जरिए एज अ एग्जाम्पल वो बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जितने भी दृष्टांत आपको नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा जो बोले गए हैं मिलेंगे, वे एक उदाहरण नहीं है, वे एक उदाहरण कतई नहीं है। उसके पीछे, हर एक दृष्टांत के पीछे एक भेद कह लीजिए, एक रहस्य कह लीजिए, एक मिस्ट्री कह लीजिए, लेकिन मैं इसको मिस्ट्री का दर्जा नहीं दूंगा क्योंकि ये मिस्ट्री नहीं है। हर दृष्टांत ये उदाहरण नहीं है। इट इज नॉट एन एग्जाम्पल। Sometime, you know, we preachers, I taught अर्पित, मैंने अर्पित को सिखाया कि कई बार आपको मार्केट में ऐसी किताबें मिलेगी कि पैराबल्स फॉर प्रीचर्स, पैराबल्स फॉर प्रीचर्स। जैसे रेवरेंड डेविड मोरार, मेरे पसंदीदा, भारत के सबसे या वर्ल्ड के सबसे पसंदीदा मेरा प्रीचर कोई है तो रेवरेंड डेविड मोरार थे, अब नहीं है वो। एंड मैं पिछले हफ्ते अचानक एक वीडियो मेरे पास उनका आ गया तो मैं इसको सुन रहा था, आई वाज इन टीयर्स कि क्या प्रचार कर रहे हैं यार ये। और अच्छे प्रचार जो रियल प्रीचिंग कर रहे हैं उसको लोग नहीं देख रहे ज्यादा, लोग यहां वहां के सुन रहे हैं लेकिन उसको नहीं। आई वाज टच्ड, आई वाज इन टीयर्स। अब लिखूं तो किसको लिखूं, वो नहीं है, उनके बेटे हैं और आई एम सो हैप्पी कि खुदा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी महिमा के लिए। दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और अक्सर उनके मुंह से अपने कहानियां सुनी होगी, जब एक पासवान, एक प्रचारक अपनी प्रीचिंग में लोगों को समझने के लिए किसी कहानी को उदाहरण के रूप में बोलता है, हम उसको दृष्टांत कहते हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नए नियम के दृष्टांतों की, जो यीशु मसीह ने बोले, वे महज उदाहरण नहीं थे। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत ये महज उदाहरण नहीं था, या फिर जितने भी दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत, ये महज ये उदाहरण नहीं था, ये एक संदेश था, ये एक रहस्य है जो कलीसिया को, विश्वासियों को जो प्रौढ़ बनने की ताक में है, प्रौढ़ बनने की राह में है, उनको समझने की जरूरत है। कोई है जो ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद देगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ दिस पैराबल व्हिच जीसस प्रीच्ड। यीशु ने जो प्रचार किया दृष्टांत, उसको समझने की जरूरत है। उसके पीछे खुदा का मकसद था। I just want to encourage you in the name of Jesus Christ कि पूरे दृष्टांतों को लाइन से पढ़िए, नॉर्मल तरीके से, और जो नॉर्मल तरीका वो समझिए। और आज मैं विवाह के भोज का दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि कलीसिया की बातें हम लोग पिछले हफ्ते हमने देखी और आज मैं उसी को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। विवाह के भोज का दृष्टांत, इसका टाइटल ही विवाह के भोज का दृष्टांत है। And don't you think it is amazing? क्या यह अद्भुत नहीं कि बाइबल की शुरुआत एक विवाह से होती है। बाइबल की शुरुआत, ये देखिए, अब कुछ लोग जबरदस्ती ताली, समझ में नहीं आ रहा, सबको लग रहा है ताली बजा रहे हैं इसके लिए ताली बजा रहे हैं। नहीं, हम विवाह के भोज का दृष्टांत पढ़ रहे हैं और मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि विवाह का दृष्टांत महज एक इत्तेफाक या महज एक कहानी नहीं थी। यहां एक संदेश है कलीसिया के लिए, ये संदेश है, ये मैसेज है और कलीसिया के लिए। इसके लिए सारे दृष्टांतों को यदि गंभीरता से देखो तो यीशु ने उदाहरण नहीं दिया, लेकिन यीशु ने पहले कहा कि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य इस प्रकार। फिर उसने दृष्टांत बोलना शुरू किया। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। In all the parables he was talking about the kingdom of the heaven। स्वर्ग का राज्य की उसने बात की है और स्वर्ग का राज्य की तुलना एक विवाह से की है, एक वेडिंग से, एक मैरिज से, एक शादी, एक जिसको आप कहते हो, उससे उसने शुरुआत की है और फिर विवाह का भोज उसने बोलना शुरू किया। चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का पहला विवाह जो हम बाइबल की शुरुआत। देखिए खुदा ने चर्च नहीं बनाया,
खुदा ने इस दुनिया में किसी और चीज को बनाने में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन 2:18 उत्पत्ति 2:18 में फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा आदम अकेला रहे अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो प्रभु ने आदम बना दिया, मनुष्य बना दिया छठवें दिन, लेकिन फिर प्रभु ने मनुष्य या आदम बनाने के बाद इमीडिएटली विवाह, कोई है जो कहेगा हाथों को उठाकर विवाह, प्रभु ने विवाह के बारे में सोचा। कोई है जो कहेगा आमीन? पहले हेलो, कुछ लोग खाली वचन के रूप में मत सुनिए, स्टडी के रूप में, और मुझे नहीं लगता इनको समझ में आ रहा है कुछ। मुझे लग रहा है कि जो मैच्योर्ड मसीह लोग हैं, लीडर्स, पास्टर्स, आपको समझ आ रहा है, ये लोग खाली सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग समझे। तो विवाह का बोझ का दृष्टांत मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रचार तो कर रहा हूं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि यीशु ने यह दृष्टांत क्यों बोला, क्योंकि विवाह के पीछे स्वर्ग का राज्य की एक कहानी है। और इसलिए ये परमेश्वर ने सबसे पहले जो योजना बनाई, प्लानिंग बनाई, वो थी विवाह की। आदमी बनाए, प्रभु ने कहा पहले इसकी शादी होनी चाहिए, पहले विवाह की बात की। कोई है जो कहेगा आमीन? मतलब आदम was created to get married, आदम रचा गया ताकि उसकी शादी हो। यीशु आया ताकि उसकी शादी कलीसिया के साथ हो। आदम was created, आदम रचा गया ताकि उसकी शादी हो, उसके साथ मैच होने वाला सहायक जो मेल खाए बनाए। उसी प्रकार से खुदा ने यीशु को भेजा, दुल्हे को भेजा, ताकि कलीसिया जो दुल्हन है उसकी शादी हो। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो हाथों को उठाइए, बोलिए मैं जाऊंगी। या पिछला रविवार का संदेश, कोई है जो कहेगा आमीन? मैं जाऊंगी। बाइबल की शुरुआत शुरू होती है किससे? विवाह से। अब बाइबल की आखिरी किताब, पहली किताब तो उत्पत्ति थी, आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, 21वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ूं 21वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 21वां अध्याय। 22 अध्याय है, 21वां अध्याय और 9वीं आयत। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आया और कहा कि उसने मुझसे कहा इधर आओ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। सुनिए, शुरुआत हुई पहली किताब विवाह से, और बाइबल का एंड हो रहा है विवाह से। और कहा मेमना, कौन है मेमना? यीशु मसीह। मैं तुम्हें मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। आज मेमने की पत्नी दिखाई नहीं दे रही चर्च में, मेमने की पत्नी दिखाई नहीं दे रही डेढ़ की प्रार्थना में, मेमने की पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। ये जब भी चर्च में दुआ चल रही, स्टडी चल रही है, लेकिन आज मैं खुश हूं जो एक्चुअल में मेमने की पत्नियां हाजिर हैं। जाइए किसी को मिलिए और कहिए कि खुदा मेमने की पत्नी दिखाना चाहता है। We want to show, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, दुल्हन दिखाना चाह रहा, पत्नी। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैं तुम्हें मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अभी चर्च आओगे तो पत्नी दिखेगी ना। मैं जाऊंगी, सब लोग बोलो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। आज चर्च ने ये बोलने की जरूरत है, लोगों ने ये बोलने की जरूरत है, मैं कहां जाऊंगी? चर्च। मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और मेमने की पत्नी दिखाई देनी चाहिए, वो दिख नहीं रही। अभी देखो ना, अगला होली कम्युनिटी ने दिखाई देगी। एंड गॉड टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि अगली बार मैं चेतावनी दूं, जो पूरा हफ्ता भर नहीं आए, महीना भर नहीं आए, वो अपनी रिस्पेक्ट को ले। खुदा का शुक्र मनाइए कि प्रभु ने हमको इंडिया में रखा है, हमें करोड़ों लोगों को प्रचार करने के मौके दिए हैं। तो मैं होली कम्युनियन घर में देने के सख्त खिलाफ हूं। केवल वृद्ध, बीमार, उनको होली कम्युनियन देना चाहिए।
आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, प्रभु ने आपको मेमने की पत्नी के रूप में देखा है। चर्च ये बुलाए हुए लोगों से बनता है, और जो लोग आ रहे हैं दे ऑल, वो सब दुल्हन है, वो सब पत्नी है उस मेमने की। और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब की समाप्ति जो हो रही है वो किससे हो रही है? विवाह से। somebody will clap for God। तो ये कहानी नहीं हो सकती है, ये कहानी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने सारे दृष्टांत बोलते वक्त कहा, एक इशारा दिया, एक इशारा दिया कि स्वर्ग का राज्य, वो स्वर्ग का राज्य आपको समझने की जरूरत है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो बाइबल की पहली किताब की शुरुआत विवाह से, आखिरी किताब विवाह से, यीशु का पहला चमत्कार विवाह से। ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद। यीशु ने पहला चमत्कार कहां किया? विवाह। कोई है जो कहेगा आमीन। I can give something secret or mystery from miracles of Jesus Christ, from parables of Jesus Christ। पहले हमको सारे मिरेकल्स तो मालूम होने चाहिए, पैराबल्स मालूम होने चाहिए, दृष्टांत मालूम होना चाहिए। तो क्योंकि मैं जाऊंगी कलीसिया पर, मैंने पिछली बार प्रचार किया, उसी को मैं आगे लेकर जाना चाह रहा हूं कि वहां से शुरू हुआ। कोई है जो कहेगा आमीन। एक बार फिर से इतना खूबसूरत सा वचन को सब साथ में बोलेंगे। रेवरेंड क्लेरा आप पढ़ाई 21:9, आप जोर से बोलिए, सब आपके पीछे बोलेंगे। जिन 7 स्वर्गदूतों के, इधर आओ, वहां से पढ़ी, इधर आओ बीच में से। उसने मुझसे कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। इधर आओ, मैं तुम्हें मेमने मेमने की पत्नी। कौन है वो मेमने की पत्नी? चर्च, कलीसिया। आपको मालूम, आपसे बेटर कैथोलिक लोग हैं। मैं बैंड्रा में था भाभी के पास, बहुत मेरी जिंदगी का काफी अरसा वहां पे बीता, और मैं कैथोलिक कंपाउंड में मेरा भाई रहता था। हर चर्च पूरा पैक भरता था, जितने भी मास, जितने भी सर्विसेज होती थी, पूरा पैक भरता था। इतने गंभीर कि वहां पे जो मरियम की मूर्ति है उसको भी लेके, या फिर इतने गंभीर हैं, इतने सीरियस है कि दरवाजे के पास वो रोजरी, वो माला रहती है, उसको छुएंगे। इतने गंभीर है, नामधारी है, सच्चाई मालूम नहीं। आज ऐसे भी कलीसियाएं हैं जो उनमें काम कर रही हैं, न्यू लाइफ फेलोशिप जैसे, और भी कई चर्चेस में जो उनमें काम कर रहे हैं, लेकिन दे सीरियस। यहूदी लोग सीरियस है, लेकिन क्रिश्चियन जिनको सच्चाई मालूम है वो सीरियस नहीं है। क्रिश्चियन मसीह लोग जिनको मालूम है, यहूदी लोगों को यह नहीं मालूम कि खुदा का बेटा यीशु आ चुका है, मर चुका है, जान दे चुका है, और वही मसीहा है। उनको लग रहा है मसीहा आएगा। एंड बहुत सारी बातें, गहरी बातें मेरे पास कहने के लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए कि पुराने नियम में लोग बाहर से तंबू के अंदर जो खुदा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। फिर से सुनिए, पुराने नियम में लोग चर्च में नहीं जा सकते थे, इसके लिए लोग बाहर से अंदर के खुदा को देखने की कोशिश करते थे। और अंदर का खुदा, क्योंकि उसके पास सब लोग आ नहीं सकते, इसके लिए अंदर से बाहर देखने की कोशिश करता था। पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, खुदा के साथ बातचीत करना मुमकिन नहीं है। लेकिन पुराने नियम से उत्पत्ति की किताब स्पेसिफिकली मैंने बताया कि ये रहस्य से भरी हुई है। मैं जाऊंगी, दाहिने हाथ का पुत्र बिन्यामीन, यूसुफ, मैंने एक पूरा सीरीज प्रचार कर दिया उसके ऊपर। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति की किताब ये विवाह से बनी हुई है। somebody will say amen। और हर पिछली बार एक विवाह मैंने लिया था,
और उस विवाह पर मैंने प्रचार किया। लेकिन उत्पत्ति की किताब में हर विवाह में आपको एक रेवलेशन, एक प्रकाशन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप में वो देखने की नजर है तो पवित्र आत्मा आपको बुद्धि दे सकता है कि आप उसको उस अंदाज से देखें। कोई है जो कहेगा आमीन। उत्पत्ति किताब के विवाह को देखते हैं। पहला विवाह आदम और हवा का, कोई है जो कहेगा हालेलुया। दूसरा विवाह अब्राहम और सारा। सारा तो बांझ थी। आई विल गिव यू सम रेवलेशंस। सारा क्या थी? बांझ। सारा कौन है? अब सारा कौन है? दुल्हन, कलीसिया। कलीसिया। किसने बोला भी और चुप बैठ गया? बात में सारा कौन है? कलीसिया। सारा कौन है? कलीसिया। और सारा तो बांझपन अच्छा नहीं। प्रभु चाहता है कि कलीसिया बांझ रहे? नहीं, प्रभु चाहता है कलीसियाओं के बच्चे हो। आज आप खुश होने चाहिए। डॉटर्स हाउस चर्च के बच्चे पैदा हो रहे हैं अलग अलग भारत के कोने में, अलग अलग महाराष्ट्र के कोने में और पुणे के कोने में बच्चे पैदा हो रहे हैं। सारा बांझ थी लेकिन खुदा चाह रहा था कि कलीसिया को बच्चे हो। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। पॉइंट नंबर, आप चाहते कि मैं इसको आगे बोलूं थोड़ा सा कि छोड़ दूं और आगे चला जाऊं? हेलो, बोलू पक्का? आपकी तरफ से आवाज बोलिए। कम ऑन पास्टर, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। ये सब वर्ड आने चाहिए। आमीन। बोलिए पास्टर, ब्रिंग इट ऑन। कम ऑन, यस पास्टर, कम ऑन। शाबाश। एक थापड़ मारने वाला, कम ऑन, शाबाश, कम ऑन। मेरे पट्टे चला गए। ये होना चाहिए चर्च। तो सुनिए, सारा तो कलीसिया तो बांझ है। बहुत सारी कलीसिया, मेरे रास्ते पर मैं जब आ रहा हूं बहुत सारी कलीसिया, चर्च चल रहा है, चर्च संपला, चर्च झालं, चर्च संपलं, चर्च झालं, चर्च संपलं। चर्चला बच्चे होने चाहिए, चर्च में बच्चे पैदा होने चाहिए। चर्च संपलं कसं काय? एक संपलं की दूसरं, दूसरं संपलं की तीसरं, तीसरं संपलं की चौथं। आज आपके चर्च में यही चल रहा है। 9:30 को चर्च, 1 बजे चर्च, 8 बजे चर्च, 9:30 को चर्च, सैटरडे को चर्च, फ्राइडे को चर्च, हर घर में चर्च। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चर्च, मंडे को चर्च, थर्सडे को चर्च। कोई ये जुड़ेगा? आमीन। यस। सारा तो बांझ। और क्या प्रभु चाहता था सारा बांझ रहे? नहीं, प्रभु का तो विजन ही था कि सारा को औलाद हो, उसकी संतति आकाश के तारों जितनी, समुद्र की बालू जितनी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु चाहता है कि रिवाइवल आना चाहिए। प्रभु चाहता है कि दुनिया में जितने लोग हैं उनको हम सारा के बच्चे के रूप में, अब्राहम के बच्चे के, somebody will say hallelujah। सारा तो बांझ थी। दूसरा, उत्पत्ति 12 में जो ब्लेसिंग मिले, 12 पढ़ी दो पढ़ी 12 2। कम ऑन, आपने कहा ब्रिंग इट ऑन, सो आई एम ब्रिंगिंग इट। टेक इट। कम ऑन फास्ट, कम ऑन पास्टर, कम ऑन ब्रिंग। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सुनो, किससे? तुझसे। क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति। क्या जाति अकेले से बनने वाली थी? नहीं। आदमी अकेला कमरे में जाता है और बाहर में बच्चा लेके आता है। आदमी को बच्चा पैदा करने के लिए औरत की जरूरत है। मैं तुझसे एक बड़ी जाति यानी सारा, यानी अब्राहम और सारा, खुदा और कलीसिया, खुदा और चर्च से एक बड़ी जाति बनेगी। इट विल हैपन ओनली थ्रू चर्च। गॉड विल नॉट वर्क डायरेक्टली। प्रभु डायरेक्ट लोगों के दिल में काम नहीं करेगा, प्रभु चर्च के थ्रू काम। somebody will give a good clap। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और यही वजह थी 17-18वीं सेंचुरी में, शताब्दी में चर्चेस मिशनरी भेजा करते थे और आज भी भेजे जा रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। किसी ने प्रार्थना भी की, कॉलेज में 11 बच्चे तैयार हो, हम लोगों को भेजे, सेवकों को भेजे। किसी ने बोला भी शायद, somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। चर्चेस, खुदा बच्चे पैदा करेगा कैसे? चर्चेस के थ्रू। अब्राहम और सारा एक होंगे तो जाति बनेगी ना। तीसरा, अगर मैं बोलता जाऊं तो इसी पे बोलूंगा, लेकिन आई डोंट वांट टू प्रीच ऑन दिस, बट स्टिल यू आर सेइंग ब्रिंग इट ऑन, नॉट दिस टाइम, बट स्टिल आई विल टेल यू। बोलूं कि रुक जाऊं? हाँ, बोलो ब्रिंग इट ऑन, कम ऑन, जस्ट कम ऑन, यस पास्टर, कम ऑन। एकदम मर भी राहूंगा ना पास्टर, कसं वाटतंय? नाही, मरायच्या पहिले काय ते सांगा। कम ऑन। मैं उधर वेंटिलेटर पे थांबा, बोला
कसं ते बोलून काय मिळणार तुम्हाला? जाता जाता पण ऐका, ये चर्च होना चाहिए मेरा। मर रहे हैं, आपको मालूम स्वर्ग में जा रहा हूं, लेकिन आप मरते मरते नहीं पास्टर, कुछ तो बता कर जाओ, कुछ तो बता कर जाओ, कुछ तो बताओ। कोई है जो कहेगा हालेलुया, somebody will say hallelujah, somebody will shout hallelujah, somebody will shout praise the Lord। कोई है जो जोरदार ताली, come on give a good clap offering, give a good praise to Almighty God। खुदा को एक अच्छी आराधना इबादत, somebody will say hallelujah। सुनिए, ब्लेसिंग जो लोगों को मिलेगी, प्रभु ने अब्राहम को क्या कहा कि अब्राहम की वजह से ब्लेसिंग मिलेगी। किसकी वजह से? अब्राहम। किसकी वजह से? अब्राहम। और अब्राहम अकेला नहीं है उस ब्लेसिंग में, उस ब्लेसिंग में सारा भी है, उस ब्लेसिंग में चर्च भी है। जब आप खुदा से डायरेक्ट मांगोगे, नो आशीर्वाद, आप चर्च में आओगे, खुदा अब्राहम और सारा जब एक होते हैं तो उत्पत्ति 12, 2, 3 में जितनी 7 आशीषें हैं आपके जीवन में एप्लीकेबल, आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप सारा हो, आप कलीसिया हो। आमीन। दूसरा विवाह अब्राहम और सारा। तीसरा विवाह इसहाक और रिबका। पिछली बार मैंने बताया, I like to pronounce रिबका। हिंदी में वैसे लिखा है ओरिजिनल, रिबका, रिबेका नहीं, रिबका। 3 इसहाक और रिबका। और रिबका ने क्या बोला? पिछली बार मैंने इसको बोल दिया, मैं जाऊंगी। एक थी सामने, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। ये सामरी औरत जो थी, सामरी औरत की मुलाकात खुदा से तभी होगी जब उसको उसका दुल्हा यानी यीशु मसीह मिलेगा। यानी ऐसे लोग जो आधे यहूदी थे वो भी खुदा को तब मिलेंगे जब उनकी मुलाकात ईसा मसीह के साथ, दुल्हे के साथ होगी। और वो दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। वो कुआं कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि चौथी शादी जो है वो याकूब है। याकूब और किसकी शादी मालूम? याकूब और किसकी? राहेल। लिया। लिया। याकूब और लिया की शादी। क्योंकि याकूब और लिया की शादी होगी तभी तो यहूदा पैदा होगा, और तभी तो यहूदा के वंश में यीशु मसीह का जो हमारा दूल्हा है, जो हमारा मेमना है, उसका जन्म। somebody कोई है जो come on हालेलुया हालेलुया, कोई है जो कहेगा आमीन। तो विवाह उत्पत्ति की किताब में हर विवाह में कुछ ना कुछ क्या है? रेवलेशन है, प्रकाशन है, कुछ ना कुछ भेद है, रहस्य है। वो केवल घटनाएं नहीं थी, कुल पिताओं की कहानी नहीं थी। पेट्रियार्क जिसको हम कहते कुल पिता कहते, उनकी कहानी नहीं थी। इट इज प्रोफेटिक मैसेज, एक भविष्यवाणी का संदेश था जो आने वाला था। भविष्यवाणी का संदेश था जो आने वाला था। ये लोग शैतान के चंगुल में हैं, यूसुफ उनको छुड़ाने वाला था। हम पाप के गुलाम थे और हमारा यूसुफ यीशु मसीह आकर हमको छुड़ाएगा। ये मैसेज कोई है जो समझ में आ रहा तो ताली बजा दे। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। आपको कहानी समझ में आएगी। मैंने कहा इसहाक और रिबका, कोई है जो कहेगा हालेलुया। क्योंकि फिर इसहाक और रिबका की कहानी में उत्पत्ति 22वां अध्याय में लिखा है कि अब्राहम से प्रभु ने कहा तेरे एकलौते पुत्र को तू ले। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, नए नियम का पुराने नियम में कि तेरे एकलौते पुत्र को तू ले। ये प्रोफेसी थी जो आने वाले दिन में पूरी होने वाली थी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, नए लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब थोड़ा जो भी समझ रहे हैं उनको मैं बात कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। तो ये कहानी थी। somebody will say आमीन। रिपीट करिए, बगल वाले को बताइए 4 विवाह कौन से थे, याद कर लीजिए। पहला विवाह कौन सा था? उत्पत्ति का, दूसरा, तीसरा, चौथा। हालेलुया।
याद हो गए? हेलो, याद हो गए? आगे बढ़ूं कि छोड़ दूं यहीं पर? आगे बढ़ो। यीशु का पहला चमत्कार काना गांव, और बाद में ये दृष्टांत मेमने के विवाह से खत्म होगा जो मैंने बताया, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। कोई है जो कहेगा आमीन? अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। मलाकी उसका दूसरा अध्याय 15वीं आयत मैं पढ़ता हूं, मलाकी 2 और 15। देखिए, जब हम लोग कुछ मिस्ट्री, रहस्य सुनते हैं तो ये केवल मैं अकेला बोल रहा हूं ऐसा नहीं होता है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? जो पढ़ाई जैसी है वैसी है वो। हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? तो ये खाली मेरी कॉपीराइट नहीं है, मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से प्रचार कर रहा हूं, समझा रहा हूं। लेकिन मिस्ट्री, रहस्य, ये अगर कहीं और भी सुनो तो यही ऐसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तरीका प्रचार का अपना अपना होता है। रेवलेशंस, जो प्रकाशन है, वो नए हो सकते हैं जो किसी ने नहीं सुने, वो किसी ने नहीं बोले। जो रेवलेशंस, अभी मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, वो पढ़ाई नहीं है, वो स्टडी नहीं है, वो रेवलेशंस थे। मैंने आपको बहुत सारी चीजें और भी बोलूं, और एक बोल दूं, वही अब्राहम सारा पे, उसको फिनिश कर दूं थोड़ा सा एक। ओके, अब्राहम कहीं गया, हेलो, मिस्र में, तो वहां पर उसने अपने पति को क्या बोला? बहन है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर, चर्च सुंदर होता है, चर्च ब्यूटीफुल होता है, चर्च निष्कलंक निष्पाप हो। ये रेवोल्यूशन है, स्टडी है। रेवोल्यूशन अगर मैं ऐसी खड़ा हो जाऊं, कुछ भी पढ़ूं तो मेरे को आता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा। लेकिन स्टडी जो पढ़ रहे हैं, ये मेरा बात, ये खुदा का योजना था। तो बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इस प्रकार से उसको समझा रहे हैं, जबकि ये है ऐसा ही। तो मैं अकेला नहीं हूं, क्रेडिट मैं नहीं लूं, खुदा ने ही ऐसा बनाया है। तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। When I am preaching on mysteries में हम यीशु देखते कहीं ना कहीं, तो वो मैं नहीं बोल रहा, वो ऐसा ही है, वो वैसे ही है। अब सुनिए, मलाकी 2:15 में खुदा ने एक योजना बनाई थी। Now listen. अब पढ़ोगे समझेगा नहीं, पहले मेरे पास देखिए। स्वर्ग में क्या है? एक सिंहासन है, ठीक है? चलो थोड़ा सा इजी बोलते हैं, इसमें मैं वापस एक रेफरेंस पे लाता हूं। इजी बोलते हैं। स्वर्ग में क्वायर है क्या? है। हाँ है, ओके। कौन है? स्वर्गदूत, एंजल्स है। कितने? असंख्य। तो उसकी महिमा करवाने के लिए, सुनो, मैं ये समझेगा नहीं आप, इसके लिए मैं पहले तो वेड़ा सर का वार्तालाप चालू केलं, काय कळलं नाही हमला, तुम्हाला काहीच कळलं नाही। पहले समझो, स्वर्ग में असंख्य दूत हैं। क्या करते वो लोग? हालेलुया, पवित्र वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। अब प्रभु को महिमा करवाने के लिए लोग तो है ना, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। मनुष्य की निर्मिति क्यों हुई? ऑलरेडी दूत तो थे, कोई टेंशन नहीं। जिसमें प्रॉब्लम था, लूसीफर, उसके नीचे भेज दिया। अब तो अच्छे वाले हैं ना, उन्हीं से करवा लेता ना। लेकिन प्रभु नहीं चाहता था। देयर इज अ डॉक्ट्रिन अबाउट एंजल्स। स्वर्गदूतों का सिद्धांत है। तो स्वर्गदूत कैसे बनाए गए? नहीं मालूम, सिद्धांत है। स्वर्गदूत कैसे बनाए गए? सिद्धांत है। कभी ना कभी पढ़ेंगे उसको। ये सब बाइबल कॉलेज में मैं आपको 9-10 डॉक्ट्रिन्स बताऊंगा, जिससे हमारा परफेक्ट हो जाएगा। somebody will say आमीन। ये दूत पर मैं बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन बोलता हूँ, खुद की तारीफ खुद कर रहा हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, लेकिन दूत से बोलता ना, माझ्यामध्ये एक वेगळा मजा येते, रूप मेरा एकदम निखर के आता है। तो सुनिए, दूत तो थे ना हालेलुया बोलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, 24 घंटे इबादत करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की क्या योजना थी? सुनिए, मलाकी 2:15 मेरे पास देखिए, रेवरेंड को पढ़ने दीजिए। हाँ, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। जबकि और आत्मा उसके पास थी। Now listen,
और क्या है, खत्म कर ले, खत्म कर ले। और एक ही को क्यों बनाया? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए इसीलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। क्या 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 क्या? इसीलिए एक फिर से एक ही को बनाया। हाँ फिर से सुनिए सब, मैं क्या मेरे पास देखो। हाँ क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? जबकि आत्मा उसके पास थी, जबकि और भी आत्मा उसके पास थी। और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वो परमेश्वर के योग्य, कि वो क्योंकि ये परमेश्वर है, ये मैं परमेश्वर हूँ, तो एक बनाया राइट हैंड साइड नहीं, ये एक बनाया ताकि परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। नाउ लिसन केयरफुली। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, हालेलुया, पवित्र पवित्र, ये उच्चारण तो वो लोग भी कर रहे थे दूत, लेकिन परमेश्वर को उनकी वर्शिप नहीं चाहिए थी, उनकी आराधना नहीं चाहिए थी, उनकी महिमा नहीं चाहिए थी, उनकी ताली नहीं चाहिए थी, उनका हालेलुया नहीं चाहिए। वो तो है, वो तो सिस्टम है, वो तो होता रहेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा हो जो परमेश्वर के जैसा हो। इसके लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने जैसा एक मनुष्य बनाया जिसका नाम आदम। कोई है, समझ में आ रहा है? तो कोई है जो कहेगा हालेलुया। इसके लिए आदम को क्रिएट किया गया। कोई है जो कहेगा आमीन। Somebody will say Adam। ताली बजाओ यार, मैं वचन को उसकी महिमा दिलाना। ये मेरा नहीं है, मैंने बताया, ये वचन है ही ऐसा। मलाकी 2:15 यही है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि कुछ लीडर्स जो मैच्योर लोग हैं उनको समझ आ रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने जैसा एक संतान चाहता था जो उसकी क्या करे। हेलो, तुम कुछ तो बोलो यार, एटलीस्ट आगे वाले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक लाइन वाले। हाँ हाँ, क्या चाहता था प्रभु? एक संतान क्यों बनाया? उसकी महिमा, ताकि उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे। वो तो थे, आत्मा थे, लेकिन इस सेड कि मैं अपने जैसा, मेरे योग्यता, किसकी योग्यता? इसके लिए आदम को कुछ और मालूम नहीं था। मिट्टी का बनाया। मिट्टी का इसलिए बोलते हैं ना, कभी कब्रिस्तान जाओ और तब जाओ जब एक पुरानी कब्र खोदी जा रही है। आजकल तो पुरानी कब्रों में 3 साल के बाद उसी में आपको दफनाया जाता है। तो वो जो आपके मम्मी डैडी दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची जो भी वहां पे दफना है, 3 साल के बाद उनकी हड्डियां दिखेगी, कभी कभी बॉडी दिखती है, लेकिन उसको हिलाएंगे ऐसा तो वो पूरा, पास्ट रेवरेंस पिता को ज्यादा मालूम है, उसको हिलाएंगे, वो दिखता है, बॉक्स टूट जाता है, लेकिन आप निकालोगे तो पूरा सूट बूट पहना ऐसे दिखेगा। उसको हिलाएंगे तो वो सब गिर जाता है, मिट्टी गिर जाती है और वहां पर केवल वो ढांचा रहता है। और ये प्रूव होता है कि मिट्टी का आदमी मिट्टी में मिल जाएगा। दिस इज द वे इट वर्क। कभी जाओ कब्रिस्तान में, कोई बोलेगा बंदर से नहीं आए रे बाबा, मिट्टी का आदमी, फिर वो कैसे वापिस बंदर बनना चाहिए ना। बंदर भी वैसे होएगा, खाली प्रभु ने हमको अपने हाथ से बनाया। तो दैट इज द रीजन। ओके, कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। परमेश्वर ने अपने जैसा आदमी बनाया और अपनी सांसें फूके। आमीन। तो परमेश्वर की योग्यता इसमें आ गई, परमेश्वर की सारी पवित्रता उसमें आ गई, शुद्धता, उसको बुरा मालूम नहीं है। हाउ इज गॉड? प्रभु कैसा है? पवित्र है 100%। He is 100% holy, 100% perfect, 100% pure। ये मेरा तरीका है बोलने का बहुत सालों से। खुदा 100% पवित्र, 100% पूर्ण, 100% शुद्ध है। He is 100%। ताली बजाओ उसके लिए। तो when he created, जब उसने बनाया, आदमी 100% पूर्ण, पवित्र और शुद्ध था। और प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। आदमी को बनाया इसलिए है कि हम चर्च में आए, उसकी महिमा। उधर तो है ना, लेकिन आपको बनाया इसके लिए। घर में बैठ कर नहीं, मैं बहुत मैच्योर्ड हूं, मुझे घर से ही मालूम, डोंबलो से मैच्योर्ड मानुस घरात नहीं बसत। मैच्योर्ड मानुस तो है प्रभु में। मैच्योर्ड वो है जो खुदा के मंदिर में तकलीफ ये वो पसंद नहीं आए,
चार गोष्टी नाही आवडत तरी मी माणसासाठी जात नहीं, मैं आदमी के लिए नहीं, मैं आसमानों के स्वर्ग के खुदा को मिलने के लिए मैं चर्च में आता हूँ। आपको शायद मैं पसंद ना आ रहा हूँ, मेरी कुछ बातें पसंद नहीं आ रही, रेवरेंस पसंद नहीं आ रहे, कुछ लोग पसंद नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, बट आई एम गोइंग टू चर्च फॉर माय हेवनली गॉड, मेरे स्वर्गीय खुदा के लिए मैं जाता हूँ। कोई जो कहेगा आमीन, कोई जो कहेगा आमीन। आप क्रिएटेड क्यों किए गए हो? ताकि हम उसकी महिमा कर रहे हो। आप लोग चर्च में आकर भी इतना कुछ अभी अचीव कर लिया, थोड़ा तालियां बाजोले तो क्या बिगड़ते हैं, थोड़ा हाथ उठा दिया तो क्या बिगड़ता है, थोड़ा सा नाच दिया तो ठुमके लगा दिए, परदेसी सिस्टर बराबर करती है। उसको जरूरत नहीं, वो अपना आके ठुमके दो ठुमके लगे तो आले डान्स केला, ऑफरिंग टाकली गेली, ठुमका लगा डाला, लाइव झिंगा लाला, और साड़ी भी लाल पहनी है, लाल छड़ी मैदान में खड़ी है, परदेसी सिस्टर के लिए ताली, ये दिल होना चाहिए। आई लाइक हर, मैं बहुत पसंद करता हूं, आके मस्त डांस विंस करके, वाओ, प्रेज गॉड, प्रभु ने इतना कर दिया। आप चर्च में, बहुत सारे लोग तो चर्च में नहीं आ रहे हैं, आप चर्च में आ गए ना तो आओ, नाचो, गाओ, ताली बजाओ, ऊंचे स्वर से ऊंची आवाज से गीत गाओ, हाथों को उठाओ, डू ऑल दोस थिंग्स फॉर गॉड, क्योंकि आपको बना इसके लिए गया। हम पापी थे, हम अधूरे थे, हम अशुद्ध थे, उसके लहू से हम पूर्ण हो गए, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। तो अब हमारा काम है कि हाथों को उठाए, चर्च में आकर प्रेज गॉड करे, स्तुति करे। आज जैसे कर रहे थे, कोई है जो जोरदार ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद देगा, गॉड ब्लेस यू प्रभु। यहां तक किसको समझ में आ गया? बगल वाले को बोलो, 2 लोगों को बोलो, 3 लोगों को बोलो, जाओ जगह बोलो, 2-3 लोगों को बोलो कि आप बुलाए गए हो, ताकि आप बुलाए गए हो प्रभु की महिमा करने के लिए। रेवलेशन 4 में एक बढ़िया सा, अब थोड़ा ये पढ़ पाओगे, इसके लिए मैं वहां पे नहीं बोला कि स्वर्ग में क्या है। मैं पढ़ता हूं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, स्वर्ग का सिंहासन, टाइटल ही है स्वर्ग में क्या है। सुनिए, स्वर्ग में क्या है। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी प्रकाशित वाक्य के लिखे हैं, श्वेत वस्त्र वगैरह, मैंने कुछ उम्दा प्रचार किए हैं। पहला प्रेम इफिसियों की कलीसिया का, ये मेरे पुराने जीवन के कुछ संदेश हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, टाइटल ही लिखा है स्वर्ग का सिंहासन। लिखा है कि इन बातों के बाद मैंने दृष्टि ऊपर की और स्वर्ग का एक द्वार खुला देखा, ब्ला 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 ब्ला। मैं पढ़ रहा हूं 2, मैं परंतु आत्मा में आ गया, तब मैंने यह देखा स्वर्ग में क्या है, एक सिंहासन। ये 4 अध्याय पढ़ना, मेरे पास देखो, हाँ 4 अध्याय पढ़ लेना, बाद में पूरा पढ़ लो, इंटरेस्टिंग है। मेरे पास देख लो ना रेवरेंट, मेरे पास देखो, स्वर्ग में क्या है, सिंहासन, एक सिंहासन है, 24 धर्मवृद्ध हैं, 7 आत्माएं हैं, 4 कोनों में 4 प्राणी हैं। इससे बढ़िया और क्या बताऊं मैं आपको, इससे इजी, पढ़ के नहीं समझेगा आपका। मेरे पास देखो, स्वर्ग में क्या है, सिंहासन है, 4 कोनों में 4 प्राणी है, 7 आत्माएं हैं और 24 सिंहासन, धर्मवृद्ध के सिंहासन, धर्मवृद्ध है स्वर्ग में। और फिर असंख्य, अब ये सब थे ना, ये सब थे ना, इनसे इबादत हो सकती थी ना, लेकिन प्रभु नहीं, प्रभु चाहता था कि जिसको मैंने बनाया है अपने जैसा, अपने स्वरूप में, उसके द्वारा मैं अपनी इबादत करवाऊंगा, महिमा करवाऊंगा। कोई है जो ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद दे। और एक कांच का समुद्र भी है, पढ़ा आपने उधर, एक कांच का, पढ़ लेना बाद में, कांच का समुद्र भी है। आपका मुंह देख के आपने ब्रिंग इट ऑन में बोलते तो मैं बोलूंगा, फिर बोला क्या ये तो बोलने वाले नहीं है, मैं ही बोल देता हूं। कांच का क्या है, समुद्र, समुद्र है। मिला आपको? यस। हाँ, चेक करते जाओ, मैं राइट बोलतो का, हेच करा तुम्ही। चलिए, कितने लोग मेरे साथ यहां तक पहुंच गए? किसको किसको एक्चुअली में समझ रहे हैं, हाथ उठाओ। समझ रहे हैं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे दृष्टांत पे आते हैं, विवाह के भोज का दृष्टांत। ये स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का राज्य। अब समझा आपको?
कि स्वर्ग का राज्य ये है कि 4 प्राणी, एक सिंहासन, 7 आत्माएं, 24 धर्मवृत्त, कांच का समुद्र, असंख्य देवदूत व स्वर्गदूत वहां पर हैं। लेकिन बावजूद इसके परमेश्वर अपने जैसा अपनी योग्यता में किसको चाहता था कि वो उसकी महिमा करे। तो प्रभु का मकसद मनुष्य को बनाने का विवाह जो था, आदम को एक पत्नी दी गई और हमारा खुदा जो हमारा दुल्हा है उसको पत्नी, एक कलीसिया, एक चर्च दी गई है। उसका पर्पस जो है, उसका पर्पस है कि उसकी महिमा करे। कितने लोगों को समझ में आ गया? क्यों बनाया? समझ में आ गया क्यों बनाया? आप बिरयानी खाओ इसके लिए? क्यों बनाया? ताकि आप तंदूरी खाओ इसके लिए? क्यों बनाया आपको वड़ा पाव खाओ इसके लिए? क्यों बनाया? अभी थोड़ी देर के सब लोग खाने पे टूट पड़ेंगे। क्यों बनाया? वो खाना खाएं इसके लिए, वो कॉफी पिए इसके लिए? नहीं, हमको बनाया ताकि हम स्वर्ग में, इसके लिए यीशु ने अपने दृष्टांतों में कहा स्वर्ग का राज्य। ताली बजाकर अब समझ में आ रहा तो प्रभु को धन्यवाद। सुनिए, स्वर्ग का राज्य इसके लिए ताकि हम उसकी महिमा करें। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ये प्रभु की इच्छा थी। अब इस विवाह के भोज का दृष्टांत देखिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा विवाह। अब हमने मत्ती 22वां अध्याय हमने पढ़ा और हमने देखा, और मैं नहीं चाह रहा कि आप पूरा पढ़े, मैं चाह रहा हूं कि आप केवल चंद वचन को आप पढ़ें। और मैं चाह रहा हूं कि यही कहानी जो है लूका 14 में भी है, लेकिन मैं मत्ती पढ़ रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप उसको देखें। बड़ा दिलचस्प है, मजा आता है इसमें। लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। ओह माय गॉड। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। पुत्र का विवाह किससे किया? चर्च के साथ। ओके, अब उस पे नहीं आ रहे, हम विवाह पे आ रहे हैं। अब उसने विवाह के लिए उसने लिखा है अपने सेवकों को भेजा। एक बार सभी रेवरेंड्स, लीडर्स, प्रीचर्स जो आपके घर में आ रहे हैं या आपके घर में नहीं आ रहे लेकिन किसी और के घर में जा रहे हैं, वो लोग आपके घर में आके क्या करना है? आपको स्वर पहुंचाना है क्या? तो अभी दूसरे भी पकड़ने हैं ना, दूसरे पण देव कळायला पाहिजे, तुम्हाला कळलंय? तो ताली बजाइए उन सेवकों के लिए जो प्रीचिंग का काम कर रहे हैं अलग अलग पुणे के कोने में। कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है। अरे जाऊन मैदानात जाऊन दाखवा, चर्चला येऊन दाखवा, मैदान में घुसिए। मैदान में काम करना सबसे डिफिकल्ट होता है। कोई है जो कहेगा आमीन? तो मैं 3 पे आ रहा हूं। उसने अपने सेवकों को भेजा कि मेहमानों को विवाह के भोज में मिला है, परंतु मेहमानों ने आना न चाहा। हाँ, नाउ लिसन केयरफुली। पॉइंट नंबर 1, मेहमानों ने आना न चाहा। किसने आना न चाहा? मेहमान। उनकी इच्छा ही नहीं थी। जबकि प्रभु ने बनाया, उस राजा ने, प्रभु ने बनाया क्यों? ताकि हम सब उसकी महिमा करें। लेकिन मेहमानों ने आना न चाहा। रीजंस दे रहे हैं वो। उस रीजंस को डिटेलिंग में यदि हम देखें तो लूका 14 में 15-16 से आगे उसका डिटेलिंग देखने को मिलेगा कि एक ने कहा कि मैंने क्या किया है, खेत लिया, एक ने कहा बैल लिया, एक ने कहा शादी हुई। अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आप लोग ब्रिंग इट ऑन नहीं बोल रहे, इसके लिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप नहीं बोलते, इसके लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें नहीं बोलता। ब्रिंग इट ऑन नहीं बोल रहे, इसके लिए एक चीज बोल रहा हूं कि एक ने कहा मेरी नई नई शादी हुई। एक लॉ था, एक व्यवस्था थी। ब्रिंग इट ऑन नहीं बोल रहे, इसके लिए बता रहा हूं कि मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन आप नहीं बोलते हो, तो फिर मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल। एक अभी और गहराई पे सुनो, गहराई है। तो एक ने क्या कहा, मेरी शादी हो गई है। बिकॉज एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जिसकी शादी हुई है वो 1 साल अगर नहीं भी आएगा तो चलता था। There was a law कि 1 साल आप नहीं आओगे तो चलेगा। तो एखादा असता अल्फा सरकार जाऊ दे, आहे व्यवस्था, पण मला जायचं। मैं खुश हूं जिसकी जिसकी शादी हुई, वो लोग सब शादी के सैटरडे संडे इमीडिएटली चर्च में थे,
हर किसी का, मैं अनिल, सबका सबके ताली बजनी चाहिए हमारे नए नए सबका प्रतीक जिसकी शादी हो गई, शुभम। अरे इतनी कम ताली बजाई। आप दूसरे चर्च में जाओगे ना, शादी के तुरंत बाद उनके हनीमून प्लान रहते हैं। ये पहला इकलौता चर्च है, शादी के बाद उनके सैटरडे ब्लेसिंग मीटिंग के प्लान होते हैं। आमीन। ये बाबा कितना अच्छा चर्च है अपना। आमीन। शादी हो गई, हनीमून प्लान नहीं है। पहिला प्लॅन काय, सॅटर्डेला जायचंय, संडेला जायचंय। सैटरडे संडे पहले मला हाजिरी लावायची। जिंदगी में याद रखना चाहिए, मेरी शादी हो गई थी, अपने बच्चे को बोल सकते हैं या अपने मीटिंग में जहां पे चर्च खोलेंगे या जो भी आप करोगे, आपको भविष्य में बोलते आना चाहिए, मेरी शादी हो गई थी, मैं पहले हनीमून नहीं गया, मैं पहले सैटरडे संडे चर्च किया, फिर मैंने हनीमून पैकेज प्लान किया। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काश उनमें वो जुनून होता कि ठीक है, लॉ है, व्यवस्था है, फिर भी मैं चर्च में जाऊंगा, फिर मैं खुदा के पास जाऊंगा। लेकिन ये लॉ ही दिखा रहा है, ये व्यवस्था ही दिखा रहा है कि मैं नहीं आ रहा, क्योंकि व्यवस्था है ना, प्रोविजन है ना, वो लॉ दिखा रहा है, व्यवस्था दिखा रहा है। और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं आ गया, व्यवस्था पूरी हो गई। नाउ यू डोंट नीड टू आप वजह मत बताइए, व्यवस्था का रीजन मत बोलिए कि मैं ओपनली बोल रहा हूं कि बहनों का मासिक धर्म चल रहा है, इसके लिए नहीं आई। मैंने तो ऐसे ऐसे बहनें देखे, मेरे पास्टर्स, मैं खुश हूं कि लेडीज पास्टर्स बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका मासिक धर्म चल रहा था, पीरियड्स चल रहे थे, फिर भी उन्होंने बैप्टिज्म लिया। ताली बजनी चाहिए ऐसी बहन, क्योंकि वो उन्होंने तय कर लिया था, एक डिसीजन ले लिया था, उन्होंने कहा मैं लेकर रहूंगी। आमीन। उस वजह से मैं रुकूंगी नहीं। वो लॉ ये था, इसके लिए मैं नहीं आई, इसके लिए मैंने नहीं किया, उससे हम बाहर आ गए। यीशु ने व्यवस्था पूरी कर दी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम उनका माइंड था, मेन प्रॉब्लम उनका दिमाग था, वे आना ही नहीं चाहते थे। मैंने बताया उनके रीजंस पे हम लोग यूजुअली प्रीचिंग करते हैं, रीजंस पे प्रचार करते हैं। अब थोड़ा रीजन पे भी देख लेते हैं, उस पर प्रीचिंग करते हैं। मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा, लेकिन रीजन पे देख ले, हम रीजन पे बोलते हैं। क्या पहले ने क्या बोला? हाँ, बैल खरीदे, बैल खरीदना पाप है? ए हेलो, बैल घेतलं की पाप है का? नहीं, बैल पोळा। ओके, दूसरे ने क्या किया? खेत लेना पाप है? नहीं, खेत पोड़ा नहीं है। तीसरा क्या किया? शादी करना पाप है? नहीं, ये तीनों पाप नहीं है। लेकिन पाप क्या है? चर्च में न आना, स्वर्ग के राज्य में न आना, प्रभु की महिमा के लिए हाथ न उठाना, क्योंकि आप दुल्हन हो, आप बनाए ही दुल्हे के लिए गए हो। उसने कहा कि मैं पत्नी दिखाऊंगा आपको, पत्नी आपको अपने आप को नजर लाना चाहिए, लोग आपको देखें, खुदा आपको देखे, ये होना चाहिए कोई जगह में। खड़े रहे। ये तीनों चीज ये बता रही है। बैल के लिए क्या लगता है? पैसे। हाँ, बैल के लिए क्या लगता है? खरीदने के लिए क्या लगता है? पैसा। खेत खरीदने के लिए क्या लगता है? पैसे। शादी करने के लिए क्या लगता है? पैसे। इसका मतलब चर्च ये गरीब नहीं होगा, उनके पास प्रॉपर्टी होगी, उनके पास बैल, उनके पास गाड़ियां होगी, उनके पास शादी। कोई ताळ्या वाजवा रे बाबा नो। प्रॉब्लम ये है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की वजह से नहीं आ रहे आप, पैसे से प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा, सुनो, एक बार मुझे सूझ रहा है। हेलो, आप ब्रिंग इट ऑन नहीं बोल रहे, सुनिए। सवाल ये है, बैल लिया किसने? बैल किसने लिया? बैल किसने लिया? कोई था, एक चर्च का अपना फैमिली थी, उसने बैल लिया। लेकिन सवाल ये है कि बैल दिलाया किसने? वो लायकी, बैल को खरीदने के लिए पैसा दिया किसने? 5 जोड़ी लिए, एक नहीं लिया, 5 जोड़ी लिए, मतलब 10 बैल, 10 लिए। ओके, 10 बैल लिए, यानी कितना पैसा लगा होगा? तो ये पैसा दिया किसने? बैल दिलाया किसने? नौकरी दी किसने? बिजनेस दिया किसने? जिसने दिया उसी के। अब सुनो, दिलाया किसने? राजा ने। लेट्स टॉक अबाउट दिस पैराबल। दिलाया किसने? अब राजा ने दिलाया, आणि राजा म्हणतो माझ्या मुलाचं लगीन आहे, या
तुम्ही म्हणतात की येणार नाही. अरे वा शाण्या. दिया किसने? राजा ने दिलवाया ये सब. पैसा नौकरी जो भी रहेगी उससे 5 जोड़ी बैल दिया. आमीन. वो खेत किसने दिलवाया? राजा. राजा. जो भी पैसा नौकरी बिजनेस जो भी था वो दिया. शादी राजा नहीं करवाई, सब कुछ ठीक थी. लेकिन उसी राजा के बेटे को शादी में नहीं आ रहे. ये दृष्टांत मैंने कहा, बहुत गहरी बातें बोली जा रही यहाँ पे. ये दृष्टांत नहीं है, ये कहानी नहीं है. मैं दृष्टांत पे बातें नहीं कर रहा हूं, मैं गहरे बातों पे बात कर रहा हूं जो अनदेखा है, जो रहस्य से भरा हुआ है. ये दृष्टांत कहानी नहीं है, ये सब कुछ दिलाया राजा ने इस कहानी के अनुसार. लेकिन उसी राजा की शादी में नहीं आए. हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन? ये सही है क्या? राजा छोड़ेगा क्या? हेलो, राजा छोड़ेगा नहीं. एक दूसरे दृष्टांत है, ये उसका कंटिन्यूएशन. एक दूसरा दृष्टांत था. उस दृष्टांत में राजा ने जो भी प्रॉपर्टी ली वहां पर देखभाल के लिए किसी को रखा. किसने रखा? राजा. अब उसने लेखा जोखा लेने के लिए किसी को भेजा. उन्होंने क्या किया? उसको मारकर भगा दिया. फिर भेजा, फिर मार के भगा दिया. फिर बेटे को भेजा, बोला अरे ये तो वारिस है, इसको मार डालो. उसने उसको मार डाला. ये भी एक दृष्टांत है. उस बेटे को उन्होंने मार दिया. ये भी दृष्टांत है. आप ब्रिंग इट ऑन नहीं बोल रहे हैं, पास्टर बोलिए, नहीं बोल रहे. कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया. मार दिया. अब राजा छोड़ेगा क्या? उड़ीसा में तबाही आएगी और आई थी. कोरोना वायरस आया, दुनिया शांत हो गई. इतना प्रचार कभी नहीं हुआ जितना यूट्यूब के जरिए अलग अलग लोगों ने पूरी दुनिया में यीशु का नाम फैला दिया. पूरा लोग ब्लॉग बनाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पिक्चर सारे देख लिए. देखे तो क्या देखे, तो लोगों के पास एक डर भी था कि मर जाएंगे. चलो प्रभु की देव भक्ती करतो, टीवी समोर बसायचे. आले पास्टर आले. ऐसा सब जगह हो रहा था. ताली बजा कर प्रभु डर. क्या राजा छोड़ेगा? नहीं. राजा छोड़ेगा? दिया उसी ने, दिलवाया उसी ने, पैसा दिलवाया उसी ने. अब उसी के बेटे की शादी. जो दीपक सोनाने तुम्हाला सगळं पुरवलं, नोकरीला ठेवले, 10 लोकांना सगळं हे घ्या ते घ्या सगळं दिलंय. 2 कार दिली, प्रतीकची गाडी चाबी दिली, ऋतिकची गाडी चाबी दिली, कार्तिक की गाड़ी चाबी दिली, बोले जाओ सब कुछ करो. अब दीपक सोनाने का कार्तिक की शादी है. आओ. जिसको जिसको चाबी दी थी वो सचिन गेला कुठंतरी ट्रिपला. रिक्षा दिली त्याला, तो गेला कुठंतरी ट्रिप. नाही माझी ट्रिप आहे. बोलो ठीक आहे बाबा. नाही बोलत. तेजसला दिली, शुभमला दिली, देवानंद म्हणला मी तर चाललोय नगरला. अरे लगीन आहे? नाही मी नगरला. आधी लगीन कोणाचे काय ते? हा ते तुम्ही जे बोलतात ते. नहीं उधर वो हो गया है. यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे काटने दो. हेलो, ये बोला कि नहीं? Yes. मैं बोल रहा हूं क्या? हेलो, नहीं. यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे काटने दो. दीपक सोनाने छोड़ेगा क्या? नहीं. ही सगळं दिलंय तुम्हाला. आणि कुठे गेलाय देवानंद? नगर. नगरला. सचिन कुठे गेलाय? ट्रिपला. हिंडायला. बाड़े. कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? हे कुठे गेले? वायगाव. हे कुठे गेले? औरंगाबाद. ती कुठे गेली? कुरकुम. सोनाली कुठे गेली? कुठंच नाही. टाळ्या वाजव सोनालीसाठी. बोले मेरे को नहीं आना है. माझा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का. राज कपूर. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे? ये इतना सीरियस है. दिलवाया राजा ने, सारी प्रॉपर्टी दिलवाई राजा ने, पैसा दिलवाया राजा ने. उसी के बेटे की शादी में तुम नहीं जा रहे हैं. मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ने सब कुछ दिलवाया. काम धंधा नौकरी शादी अच्छी पत्नी अच्छे बच्चे जिसको लेके घूम रहे हो ना ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसा करके. किसने दिलवाया?
त्यालाच विसरले नाही मला बाळ दिले मला बाळ दिले मला बाळ अरे ते बाळ घेऊन चर्चला यायला पाहिजे रे बाबांनो लोग मेरे साथ यहाँ पे बच्चा किसने दिया ती गाडी दिली ती गाडी घेऊन फिरतोय आपण सगळं चर्चला नहीं आले गाड़ी दिलवाई किसने इसी राजा ने दिलवाई थी जोरदार ताली बजाई जितने लोग आज खुदा के मंदिर में वाओ प्रेस हाथ मिला दो किसके साथ आमीन हालेलुया प्रेज गॉड बच्चा किधर होना चाहिए बायको कुठं असला पाहिजे कळलं तुम्हाला ताली बजा का प्रभु धन्यवाद कोई है जो कहेगा आमीन नाउ लिसन केयरफुल बैठ जाओ हाँ उन्होंने आना इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है ओके म्हणजे त्यांची नियत खराब होती कुछ लोगों ने मार डाला तो फिर राजा बाद में आया और वो उस दुष्टांत का ये आगे वाली कहानी है हम 4, 5, 6 पढ़ते हैं फिर उसने और सेवकों को यह कहकर भेजा कि वे मेहमानों से यह कहे देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं सब कुछ तैयार है विवाह के भोज में आओ परंतु वे राजा की उपेक्षा कर चल दिए क्यों कोई अपने खेत को कोई अपने व्यापार को जो पछड़ रहे थे उन्होंने उसके सेवकों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला इसीलिए मैंने लूका 14वां अध्याय नहीं पढ़ा उसमें मारा वाला नहीं इसमें मार डाला आप कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे अच्छा मैंने बताया ये कहानी थी अब सुनिए मैं पढ़ रहा हूं मत्ती 23वां अध्याय 35 अब यीशु मसीह कहते हैं पृथ्वी पर धर्मियों का जितना खून बहाया गया है धर्मी हाबिल के खून से लेकर बेरका के पुत्र जकरिया तक जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला वह यह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा और मैं तुमसे सच कहता हूं यह सब बातें इस समय के लोगों पर पड़ेगी जो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे सुनिए लिखा है कि यह सब बातें इस समय के लोगों पर पड़ेगी हे यरूशलेम तू नबियों को मार डालता है जो तेरे पास भेजते हैं जिन्हें तू पत्थरों से मार डालता कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है वैसे ही मैं तेरे बच्चों को इकट्ठे करूं परंतु तूने न चाहा उन्होंने आना न चाहा उन्होंने नबियों को मार दिया राजा ने सेवक भेजे इन लोगों ने आना न चाहा शादी के भोज में आना न चाहा दिलवाया सब कुछ इसने वो आशीष दिलवाई राजा ने लेकिन आना न चाहा नबियों को मार दिया और मेरे भाई मेरी बहन ब्रिंग इट ऑन नहीं बोल रहे सिस्टर कैसा हाँ नहीं सुनने एक और दुष्टांत बोल दूं सारे दुष्टांत तो सुन नहीं पाओगे एक साथ 37, 38 जो भी रहेंगे हाँ 39 वेरी गुड सिस्टर दामिनी के लिए ताली मत बजाओ कितने दृष्टांत है 39 पैराबल्स अब एक पैराबल आपके सामने रखता हूं लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय धनवान और गरीब लाजर अब्राहम की गोद में बैठा धनवान बोल रहे हैं कि किसी को भेज लाजर को भेज ताकि मेरे और भी भाई मेरे जैसी जिंदगी बिता रहे हैं और वो यहां ना आए इसके लिए किसी को भेज लेकिन अब्राहम ने क्या कहा उनके पास क्या है नबी है उनके पास क्या है नबी है और मेरे भाई मेरी बहन यीशु यहां पर कह रहे हैं कि पुराने नियम में वाकई में लोगों ने नबियों को मार डाला प्रभु के सेवकों को मार दिया ये मारने वाले आरएसएस नहीं थे ये मारने वाले खुदा के लोग थे जरूर ये धनवान ये भी वो शख्स था जिसने खुद नबियों का अनादर किया था जिसने खुद नबियों की बात को टाल दिया था और मेरे भाई मेरी बहन ये भविष्यवाणी थी और यहाँ पे यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया कि तुमने वो बरक्का के वो पुत्र जकरिया को वेदी के सामने मार डाला हाबिल की मृत्यु और ये सारी बातों का जिक्र किया गया और मेरे भाई मेरी बहन हमने पढ़ा 4, 5, 6 कि इन लोगों ने दुष्टांत में खुदा के सेवकों को मार दिया
क्योंकि पुराने समय के लोगों के नबियों को भी उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार से मार दिया। इसके लिए यीशु मसीह ने हमेशा यरूशलेम से कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने पुत्रों के लिए रो, अपने पुत्रियों के लिए रो, क्योंकि वे नबियों की सुनते नहीं, वे नबियों को मार डालते हैं। जबकि खुदा ने तुमको बनाया ही इसलिए है ताकि तुम कलीसिया में आओ, तुम दुल्हन हो और दुल्हन का काम है मंदिर में आना, विवाह के भोज में आना। और मलाकी 2:15 के अनुसार आपको बनाया, एक को बनाया ताकि आप उसकी महिमा, उसका धन्यवाद कर सके। जोरदार ताली बजा के कोई है जो कहेगा हालेलुया। 3 जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। 3 मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। 10 में लिखा है, 22:10 में फटाफट पढ़िए। 22:10 सेवक सड़क पर आए और उन्होंने भले बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर भोजन करने वाले से भर गया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। यार बोलो कि खत्म करूं, मैं खत्म इन्होंने जब आना ना चाहा तो राजा ने क्या वो जो भोज था, वो मेजबानी थी, क्या वो कैंसिल कर दी? नहीं, हेलो नहीं कैंसिल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, कोई चर्च में आए या ना आए, खुदा का जो मंदिर है वो कभी कैंसिल, भक्ति आराधना कैंसिल नहीं होती है। जो नहीं आ रहा है उसका न्याय निश्चित होता है, अवश्य होता। गॉड इज अ गॉड ऑफ जजमेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। समबडी विल से आमीन। उन्होंने आना न चाहा, उनका न्याय हो गया। खुदा ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं आए, मैं तुमको देख लूंगा बाद में। और दूसरी जगह पर उस दृष्टांत में आपने देखा कि बाद में जब राजा के बेटे को मार दिया, राजा आया और उसने सब जो लोग थे उनको मार दिया, उनसे वो प्रॉपर्टी छीन ली और किसी और को नियुक्त किया। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष शायद किसी और को मिल जाए, वो आपके लिए थी। यदि आप नहीं आओगे तो किसी और को मिल जाएगी और आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। तुम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रह जाओगे। चर्च में आना, विवाह के भोज में आना जरूरी है। somebody will say amen। थैंक गॉड कि ये मैसेज मैं होली कम्युनियन के दिन नहीं बोल रहा जहां पर चर्च में न आने वाले लोग आएंगे। ये आप सही लोगों के पास जा रहे हैं, इसके लिए ताली बजाकर। अब सुनिए, जब कैंसिल नहीं किया तो किसको लाया गया? चौराहे के लोग, सड़कों पर लोग, भले बुरे लोग। क्या इनको इनविटेशन था? अच्छा, अभी यीशु मरे नहीं है, दृष्टांतों में बात कर रहे हैं। मतलब ये कहानी, ये घटना यहूदियों से कनेक्टेड करके ही यीशु दृष्टांत बता रहा है, कहानियां बता रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन। जितने दृष्टांत बताए गए वो यहूदियों को मद्देनजर रखते हुए बताए गए। अब यहूदियों ने आना न चाहा। इनविटेशन उसी को मिलता है जो अपने पहचान का जान पहचान वाला होता है। लेकिन अब जब इनवाइटीज आए ही नहीं हैं तो फिर किसी को भी बुला लिया। तो यही रीजन है कि आज गैर मसीह लोग यीशु मसीह में जिनका कोई संबंध नहीं, यहूदी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ऐसे सब लोग यहाँ पर मैं बैठे हुए देख रहा हूँ। और इसीलिए यीशु ने कहा कि बहुतों को बुलाया है। एंड में क्या बोला? एंड में 14 में क्या बोला? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जिनको बुलाया था वो नहीं आए और गैर मसीह चौराहे, चौक, नगरों में से, गलियों में से उठाकर यहाँ पर लाए गए। ताली बजाकर खुदा को, all are very, special people। Somebody will say amen। उनको बुलाएगा। amen, amen। आइए इसका क्या तोड़ है देखते हैं हम लोग। इसका क्या तोड़ है, इसका क्या कारण है? सुनिए, मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ता हूं और फिर से प्रकाशित वाक्य मैं जा रहा हूं। मैं 7वें अध्याय पे मैं आपको लेकर जा रहा हूं और लिखा है 7वां अध्याय पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और यह देखा, हर एक जाति, कुल, राष्ट्र, भाषा बोलने वाले की एक बड़ी भीड़ आई। नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा? फिर से सुनिए। इसके बाद मैंने सृष्टि की
और यह देखा हर एक जाति, कुल, राष्ट्र और भाषा बोलने वाले की एक बड़ी भीड़ आई जिसको कोई गिन नहीं सकता था। आपको नहीं समझा? जाति कौन सी थी जिसको बुलाया गया? यहूदी। लेकिन यूहन्ना जब प्रकाशित हुआ, वो रेवलेशन जब देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि एक ऐसी भीड़ आई जिसमें यहूदी नहीं है, हर एक जाति, हर एक राष्ट्र, यानी यीशु का कलाम, स्वर्ग का राज्य हर जाति के लिए, हर राष्ट्र के लिए। कोई है जो खड़े रहिए, ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के, ताली बजा के। लिखा है कि वहां पर आई थी और जिसको कोई गिन नहीं सकता था, भीड़ के सब प्राणी श्वेत वस्त्र। इस पे ध्यान रखिएगा मिलोड, कौन से वस्त्र? श्वेत। भीड़ के सब प्राणी क्या पहने थे? श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां, खजूर की डालियां, पाम संडे थे। वे सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े हो गए। और बहुत सारी बातें कि भीड़ के लोग ऊंची आवाज में गाने लगे, उद्धार के लिए सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने का जय जयकार हो। तब सब स्वर्गदूत उस सिंहासन के तथा धर्मवृद्ध और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे। वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर गए। उन्होंने परमेश्वर को दंडवत किया और यह कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुग बनी रहे, आमीन। अब पढ़ रहा हूं मैं, सुनिए। धर्मवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, यूहन्ना से कहा, क्या तुम जानते हो ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? वे कहां से आए? यूहन्ना बोला, मुझे नहीं मालूम, तुम ही मुझे बताओ। यूहन्ना बोला, मुझे नहीं मालूम, तुम ही मुझे बताओ। और फिर मैंने कहा, हे स्वामी, आप ही जानते हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो भयंकर कष्ट भोग कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण से परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू डालेगा। दिस इज वेरी पावरफुल। यस यस। जो नहीं आए, मला देवाचा आत्मा आहे, मी प्रॉफिट आहे, मी आमका, मी ठिमका, मैं ये, मैं वो, उन पर तंबू नहीं है। परमेश्वर जो सिंहासन पर है, लिखता है, ये कौन है जो चर्च में आए हैं? ये कौन है जो स्वर्ग के राज्य में आए? ये तो यहूदी नहीं है, ये तो प्रभु में बहुत ज्यादा बड़े लोग नहीं हैं, मैच्योर्ड नहीं है, प्रौढ़ नहीं है। प्रभु कहेगा, यही वे लोग हैं जो कष्ट में थे, दुख में थे, लेकिन इन्होंने श्वेत वस्त्र पहना है। ये मेरी सेवा में लिखा है दिन रात। कई लोगों से हफ्ते में एक बार चर्च आना नहीं होता है, लेकिन दिन रात ये सेवा में लगे रहे। और लिखा है कि प्रभु कहता है कि इन्हीं पर वो अपना तंबू तानेगा। किसी को बोलिए कि मेरे ऊपर मेरा खुदा तंबू तानेगा। एक टैबरनेकल होगा, एक मिलाप वाला तंबू, एक चर्च कलीसिया। किस पर? जो यहूदी नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानने वाला है, उसके ऊपर। संबड़बिल से ताली बजाकर कोई है जो कहता है, चलिए, टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं और फिर चौथे पे जाते हैं। 11 और 12, इसके आगे 11 और 12, 22वां अध्याय 11 और 12। हाँ, हम मत्ती पढ़ रहे हैं 11, 12 फास्ट। जब राजा भोजन करने वालों को देखने के लिए भीतर आया, तब उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। क्या नहीं किया था? विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? उसने अपना मुंह बंद किया। और फिर उसका क्या हो गया बता दो। जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना, उसका ऊपर अंजाम भी देख लो। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहाँ यह रोएगा और दांत पीसता रहेगा। म्हणजे चर्चला आले कसे पण आले का चालतात का? आप कहोगे, यार ये तो चर्च में है, वो तो आए नहीं था, बाकी के लोग तो आए नहीं ना, तो बेकार कौन है, वो कि ये? जो नहीं आए वो सबसे, उनको तो गिना ही नहीं जा रहा है।
अब गिना, उसमें हमेशा कहता हूं ना, जो नहीं आया उसको गिना ही, उसको गिना क्या यहाँ पे, उनको इस वाले दृष्टांत में गिना ही नहीं। एक और दृष्टांत में उनको वहां से भगा दिया, प्रॉपर्टी सगळं त्रास। मैंने सुना किसी ने ये गवाही दी कि पिंपरी चिंचवड़ लोगों का, कुछ लोगों में आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बोला पिंपरी चिंचवड़ लोगों का आर्थिक प्रॉब्लम मला तो नहीं दिसला। मैं देखा वो निखिल वो कार में रहने दो, जिसको जो लग रहा है लगने दो। मैं देख रहा हूं ये कार में आ रहे हैं, दो कार में आ रहे हैं। थोड़ी देर में सरकार आई है इनकी, सोना ने पार्टी की। ते नेहाने सोनं बिनं गोल्ड घेऊन ठेवले। मैं पिंपरी चिंचवड़ का हूं, पिछले हफ्ते 2 लाख रुपए मैंने प्रभु के लिए खर्च किए, सेवकों को दिए, जो मेरे चर्च के भी नहीं है। उसके पिछले हफ्ते भी किए, मैं मेरे बर्थडे से करता रहा हूं ये। मेरे पास 1 रुपए नहीं है, पता नहीं लेकिन उस हफ्ते में कैसे आ जाते हैं। कोई ये जो कहेगा मैं, तो फिर मैं बोला ये नहीं, ये 3-4 ही फैमिलीज होंगे। पिंपरी चिंचवड़ उन 3-4 फैमिली से नहीं होता। वो मालूंगे मैं गए, इतने भीड़ वहां पे। पिंपरी नेल में काम है, सांगवी में आओ शाम को इतना बड़ा भीड़ है। कम ऑन, डोंट टेल मी पिंपरी चिंचवड। पिंपरी चिंचवड मधून सुवार्ता आली, पिंपरी चिंचवड तेच पैशांनी देवाचं कार्य पुढे गेलं। पिंपरी चिंचवड में ही भारत का पहला साउंड प्रूफ चर्च बना हुआ है। पिंपरी चिंचवड के लोग गरीब नहीं है, वो 3-4-5 फैमिली जो होंगे, जो 5 भी नहीं है। हेलो, कोई ये जो कहेगा हालेलुया कि आर्थिक प्रॉब्लेम चाललाय, मला तुमच्या गाडी मध्ये पैसा नाही पाहिजे। गेटिंग मी? कोई जो कहेगा आमीन। पर इतना ही प्यार करने का दावा करो तो दिखाओ। अगर तुम कह रहे कि पास्टरला प्रेम करतात, प्रार्थना करू नका, देऊन दाखवा। तुम्ही प्रार्थना नहीं केली तरी मी पुढे जाणार। मी तुमच्या किसी की भी प्रार्थना का मोहताज नहीं हूं। मैं मेरे बलबूते पर मेरी बुलाहट मैंने समझ ली कि मेरा काम क्या है। मैं तो बोल रहा हूं, पकड़ पकड़ के मेरे को गाली दे के मेरे से वचन सुनवाओ। तो फिर 2-3 फैमिली को मैं, और क्योंकि मैं देखता हूं कि सबको ब्लेसिंग मिल रहा है यार, इतनी गवाहियां सुन रहा हूं मैं हर बार। वो अपनी सिस्टर ससाने, एक विधवा औरत, ती पैसे टाकून गेली कारसाठी, मी ऐकलं। उसको फ्लैट मिला, प्रभु ने फ्लैट दिया। तो आर्थिक तंगी 3-4 फैमिली को होगी, लेकिन सबको नहीं है। तो मैं तो कहता हूं ताली बजनी चाहिए हमारे पिंपरी चिंचवड़ और पुणे के उन गरीब लोगों के लिए जो खुदा के लिए खड़े होते हैं, खुदा के सेवकों के लिए भी खड़े होते हैं। कितना दशमांश दे रहे हो दिखाओ मेरे को, रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास, राइट? मालूम पड़े कौन कितना दे रहा है। मिनिस्ट्री तो चल रही है ना, खर्चा तो कर रहे हैं ना, प्रभु का काम तो बढ़ रहा है ना, तो टाइट देखते हैं, कोई तो दे रहा है ना। मेरे भाई मेरी बहन, किसके साथ उड़ बैठे हो थोड़ा सा सोचिए। थैंक गॉड, मैंने प्रीचिंग किया, थैंक गॉड कि यू आर इन ब्लेसेड क्राउड। आप ऐसे लोगों में बैठ रहे हो जो ब्लेसेड है, ऐसे लोगों में बैठ रहे हो जो कंगाल है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने। कुठे गेले, कामाला गेले म्हणून मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैं कहीं नहीं बोला तक सामने वाले ने पॉइंट नहीं किया। तो किसी की औकात नहीं होनी चाहिए कि वो मिनिस्ट्री या पास्टर्स लोगों पर कुछ कमेंट करे या बात करे। पहले चर्चला यायला शिका, आल्यानंतर पण बोलू शकत नाही तुम्ही। ये मैं वार्न कर रहा हूं, क्योंकि चर्च में आने के बाद आप कैसे भी नहीं आ सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, जिसको जो लग रहा है दारू पी तो चर्चला आला, परत इथं नाही प्यायला, घरी जाऊन परत दारू प्याले, गुटखा खाल्ला, परत थुकला, परत हात पर नहीं। वो टीम कैसे थी, वो लोग जो दिखाई दिए कैसे थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। तो जिसको इनवाइट किया गया है वो वस्त्र पहन के, श्वेत वस्त्र, शादी वाला वस्त्र पहनकर नहीं आया। कोई है जो कहेगा मैं, कैन यू कम अप, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस समथिंग। विवाह का कपड़ा पहनकर नहीं आया। अगर मैं किसी को कहूं
कि शादी में चलोगे, आजकल की पीढ़ी में। हमारे टाइम पे तो किसी की शादी में जाके खाना खा के आते थे। भाई दीपक तो शादी कहीं और की और पार्टी किसी और की शादी में की, ऐसा मैंने सुना। किसी की भी शादी हमारे टाइम पे। अब बच्चों को मुझे शादी में नहीं आना, मेरे को क्यों नहीं आ रहा शादी में? तू जातो लग्नात जातो कोणाचे पण क्या खोटं बोलते? अच्छा अच्छा जाते हैं, तू जाती है? तुमसे पूछना गलत होगा, मैं एक आम व्यक्ति से पूछता हूं। एक आम फैमिली है, शादी होती है तो नहीं जाते, क्यों? उनको मोबाइल देखना है, फ्रेंड्स में रहना है। अब मजा नहीं आ रहा शादी में। अरे मम्मी डैडी आप जाओ यार, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ खींच रहे हो? शादी में आना नहीं चाहते बच्चे लोग आजकल। उनको बोलो अरे कहाँ बोर करने के लिए आ रहे हो, क्या करना है, ये वो नहीं। लेकिन आज के तारीख में बच्चे को बोलो शादी के लिए। दूसरा, हमारे टाइम में, पुराने टाइम में अगर शादी जाना है तो कपड़े वगैरह एकदम ठीक ठाक होंगे। शादी में स्किल नहीं आ रही कि कपड़े नीट नहीं है। बच्चों को बोलो शॉर्ट्स पे, वो तो शॉर्ट्स पे भी आ जाएंगे, जींस पे भी आ जाएंगे शादी में। लेकिन शादी में कपड़ा, मैं तो खुश हूं कि अपने चर्च के लोगों को ये सेंस है कि कहाँ क्या पहनना चाहिए, ताली बजनी चाहिए, वो सेंस हमारे में डेवलप हो गया। क्योंकि कई जगह पे लोगों कपडे घालायची अक्कल नाही, तर आपल्या पोरांना अक्कल आहे। आमीन आमीन। शादी वाले वस्त्र पहनकर नहीं आए, ये है इथे। सुनिए, ये शादी में, शादी के वस्त्र पहनकर कुछ भी पहनो चलेगा। चर्च में कैसा भी हाथ नहीं उठा तो भी चलेगा, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला तो भी चलेगा, वस्त्र पहन के नहीं आया। जबकि हेलो, जबकि ये शख्स जो मैंने कल शाम को प्रीच किया था उसका एक पार्ट है। ये शख्स, अब ब्रिंग इट ऑन नहीं बोल रहा हूं, ये शख्स कल मैंने जो बोला उसका एक पार्ट है। और कल मैंने बोला लॉ ऑफ एग्जम्पशन, ये इनविटेशन से नहीं आया था, ये अनुग्रह की वजह से वहां पर था। जिसको बुलाया वो नहीं आया, इसके लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, राजा ने दया की और कहा सड़कों चौराहों से जो भी मिल रहा उसको लेके आओ। वो अनुग्रह की वजह से आपको नहीं बुलाया, यहूदी लोगों को बुलाया, लेकिन आपको खुदा का अनुग्रह मिला। ताली बजा के यू ऑल आर पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एक्सेप्शन। कम ऑन समबडी गिव मी गुड क्लैप ऑफ प्रेज। हालेलुया। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? ये फायर कैंप एक्चुअली है, मिस्ट्री कैंप है, मिस्ट्री कैंप। समबडी से आमीन। बैठ जाओ। अब इसके लिए एक तो अनुग्रह मिला और शानपना, जो नहीं आया उसको तो गिन नहीं रही, लेकिन जो आया है वो कुछ भी पहनकर नहीं आए। श्वेत वस्त्र, हमने रेवलेशन में देखा श्वेत वस्त्र। अब सुनिए, इंग्लैंड की महारानी को मिलना है, महारानी यहाँ पे इंग्लैंड की महारानी है, इसको मिलना है। इसके लिए मैंने बोला सूट वाले से इंग्लैंड की महारानी पूरा कम बुढ़ हतला कम। हाँ, अब इंग्लैंड की रानी को मिलना है। आज की तारीख में भी ये रूल था, जब वो जिंदा थे अभी, उसके लिए रूल था कि इनको मिलना है तो तुमको 4 घंटे पहले पैलेस में आना पड़ेगा। कितने घंटे पहले? कितने? 4 घंटे। उसके बाद उसके लिए रूल्स थे, उसके लिए रूल्स थे। अगर लड़की मिलने के लिए आ रही है, उसका हैट, कुछ शूज पहनना जरूरी है। लड़का पहनने के लिए आ रहा तो जैकेट कोट पहनना जरूरी है। ड्रेस था, उसके बिना आप उसको मिल नहीं सकते। आपको मिलना है, दिस इज द क्राइटेरिया। और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये उसको उस 4 घंटे में समझाया जाता था कि वो रानी आ रही है, रानी को मिलना है, आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। वो सीखने के लिए, समझने के लिए 4 घंटे पहले आना पड़ता था। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर यदि आपको जाना है तो 2 घंटे पहले जाओ, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 3 घंटे पहले जाओ, वरना आप नहीं बोर्ड नहीं कर पाओगे। तो आपको ये सब करना पड़ता था। फिर इंग्लैंड की रानी ने वो आके पहुंची, उसको मुड़ रहे तो मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर इंग्लैंड की रानी जब मिलती थी तो ये कहा गया था कि हाथ मिलाते वक्त इतना ही हाथ मिलाना है। माझं कसं होतं सर बघा, एवढाच
मैं तो घेतला आपलं कसं आहे मग सिस्टर. लेकिन इनको मिलने गए रानी को इतना ही हाथ देना अलाउड था. ये रूल था. कोई है जो कहेगा हलन नहीं. उसी प्रकार से जब विवाह में आ रहे हो, खुदा के हुजूरी में आ रहे हो, स्वर्ग के राज्य में आप आ रहे हो, देयर आर क्राइटेरिया कि आपको वस्त्र कैसे पहनने चाहिए. विवाह के वस्त्र होना जरूरी है. ये सब श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग थे. मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, आपको जैसा चाहिए अब वैसा खुदा के मंदिर में नहीं आ सकते. आपको आना है, हाथ को उठाना है, ताली को बजाना है, चिल्लाना है, आराधना करना है. पवित्र पवित्र हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. लॉर्ड विल लव यू, लॉर्ड विल गिव यू ग्लोरी. प्रभु तेरी महिमा करते, प्रभु तेरा धन्यवाद. ये कोई है जो कहेगा हालेलुया. ये करना जरूरी था क्योंकि आप अनुग्रह की वजह से आए हो. आमीन आमीन. कितने लोगों को समझ में आ गया? तो इंग्लैंड की रानी प्लीज. ओके, आइए एंड करना चाह रहा हूं. मैं एंड करना चाह रहा हूं. आखिरी 13 वचन 22-13 एंड कर रहा हूं मैं. हालेलुया, खत्म कर रहा हूं, बस समझ. तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधकार में डाल दो. वहां ये रोएगा और दांत पीसता रहेगा. अगर आपको नरक नहीं चाहिए, जैसे अमीर आदमी नरक सहन कर रहा था, नहीं चाहिए, तो आपको अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट को गंभीरता से लेना पड़ेगा. कोई है जो कहेगा आमीन? तो मैंने 3 चीजें लिखी हैं जो गंभीरता से लीजिए. जब सुनिए, पहले बुलाहट महान है. आपको अनुग्रह की वजह से बुलाया. आप नहीं बुलाए थे. चौराहे के लोग कब बुलाए गए? उन पर दया की गई. वो लोग नहीं आए, बोले चौराहे के लाओ, लेकिन भोज कैंसिल नहीं होगा. भोज होगा. तो बुलाहट, सब लोग बोलो बुलाहट महान है. बुलाहट अनुग्रह है. अनुग्रह है. किसी और नबी को बुलाया जा सकता था जो खुदा से जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने आज गैर मसीह लोग भी अच्छे पास्टर बनके खुदा की सेविकाई बड़े धूम के साथ कर रहे. ताली बजाइए ऐसे सेवकों के लिए. और तीसरा, बुलाहट गंभीर है. बुलाहट गंभीर है. नहीं, सब लोग बोल नहीं रहे. बुलाहट फिर से बोलिए, बुलाहट महान है. बुलाहट महान है. बुलाहट अनुग्रह है. बुलाहट अनुग्रह है. और बुलाहट गंभीर है, सीरियस है. और बुलाहट गंभीर है. कितने लोग वो वचन समझ में आ गया? विवाह के भोज का दृष्टांत, मैं कहूंगा ये रहस्य है. आइए खड़े होकर ताली बजाकर. इसमें मैंने 2 दृष्टांत और डाल दिए. धनवान मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जिसके पुत्र को मार डाला, बाद में उसने मार दिया. तो हर दृष्टांत में स्वर्ग की कहानी नजर आएगी. कितने लोग चाह रहे कि आने वाले टाइम में ऐसे कुछ बातों को हम सीखें. देखिए, क्योंकि चर्च होता है तो मुझे बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा तो प्रीचिंग्स भी करो, एनकरेजिंग. बट कई बार ऐसे लिबर्टी लेनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं, काम करने वाले सेवक, जिनके ऊपर तंबू बनाया जाएगा, कसा जाएगा, उनको कुछ बढ़िया भी देना चाहिए. उनको समझना चाहिए कि वचन इतना गंभीर है, इतना महान है, इतना बड़ा है. जोरदार ताली. एक बार फिर से 10 सेकंड खुदा की इसी को तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार. तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार. जय जय. आइए इबादत करें. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए. देखिए, हम लोग को बुलाया नहीं था, हमें कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसने बुलाया क्योंकि अनुग्रह है.